नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। अगर देश की बात करी जाए तो लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जहां 2023 में जो है वो चुनाव होने वाले हैं। इसमें महाराष्ट्र भी एक है और यहां पर एक बीएमसी का बड़ा चुनाव होगा और इसी को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर है। आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट को चैलेंज दिया था और कहा था कि अपनी अपनी सीटों से इस्तीफा देकर वो किसी और सीट से जीत कर दिखाएं। मैं दावा करता हूं कि वो चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का जो बयान है वो आदित्य ठाकरे ने दिया था। उसके बाद शिंदे गुट के विधायक केसरकर ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो बयान दिया है आदित्य ठाकरे ने, ये काफी बचकाना है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी सीट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, सब जानते हैं कि दो लोगों ने इसके पीछे काफी मेहनत की थी, जिन्हें बाद में एमएलसी का चुनाव जो है वो लड़ाया गया। इसको लेकर जो है उन्होंने क्या कुछ और कहा है, इस पर बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि केसरकर ने कहा कि हम भी कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे वर्ली से इस्तीफा देकर ठाणे से चुनाव लड़कर दिखाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। आदित्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ली से किस तरह वो चुनाव जीते थे। दो लोगों ने उनकी जीत के लिए जी जान लगा दिया था, तब जाकर वो चुनाव जीत पाए थे। उन दोनों व्यक्तियों को मैंने आपको बता ही दिया कि एमएलसी चुनाव लड़ाना पड़ा था। और ये भी आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री केसरकर का बयान जो है वो आदित्य ठाकरे के उस बयान के बाद आया जब कहा गया था कि असंवैधानिक मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मैं चुनौती देता हूं। ठाकरे ने शिंदे को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वो सोचते हैं कि वो महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें चुनाव जीतकर आना चाहिए। इसके बाद आदित्य ने कहा कि मैं अपनी वर्ली सीट से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरीके की जो तमाम बातें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। बीएमसी का एक बड़ा चुनाव होगा और चुनाव से पहले लगातार नरेंद्र मोदी जो है वो बार बार महाराष्ट्र आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं और रैली को कभी संबोधित कर रहे हैं, तो कभी अगर बात करी जाए तमाम जो और समुदाय हैं उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बीएमसी चुनाव में जो शिवसेना की बादशाहत है, हालांकि शिवसेना अब 2 धड़ों में बंट चुकी है, फैसला इस पर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसका बीएमसी पर लगातार कब्जा रहा है और 25 सालों से कब्जा बताया जाता है। बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से चुनौतियों का दौर शुरू हो गया है, एक दूसरे को चुनौतियां दी जा रही हैं, इस पर और तमाम क्या प्रतिक्रियाएं होंगी वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन बीएमसी चुनाव में जीत आखिर किसकी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।